शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। इसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसे ख़तरनाक जालसाज लोगों से होशियार रहिए। उसके बाद ये हुआ कि उस औरत ने मेरे हाथ पकड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, मुझसे कहने लगी, भाई आप मेरे घर आइएगा। और मेरे तो यहाँ भी दर्द है, वहाँ भी दर्द है। मैंने कहा देखो, मैं किसी के घर नहीं जाती। यही बात मैंने उनसे बयान करी, जो उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब किया था, मेरे साथ मुवक्किल जो कुछ भी था छोड़े थे उन्होंने। मुझसे कहने लगी, बस अब तुम लोगों का काम करना शुरू करो और पैसा लेना शुरू कर दो। क्योंकि अकल मेरी इसलिए भी बंद हुई थी कि उन्होंने बंद की हुई थी। घर वालों से मैं अपनी बात नहीं करती थी, जो उनको कुछ पता चलता कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। जो बहुत चाहने वाली मेरी बड़ी बाजी हैं, उनके घर मैंने बिल्कुल 6 महीने तो कदम भी नहीं रखा, उनसे कोई बात भी नहीं करी जो वो मुझे समझाती बुझाती। खैर, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम काम करना शुरू करो। मैंने खैर उनकी बात मानी नहीं और नज़रअंदाज कर दी। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी। एक लड़की आके मेरे बराबर में नमाज़ पढ़ने लगी। मैंने उससे कहा, देखो, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो तुम मेरे बराबर में आके नहीं नमाज़ पढ़ा करो। कहने लगी, क्यों? मैंने कहा देखो, तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सब मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो उसने कहा, क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे सामने आके खड़ी हो रही हैं? मैंने कहा अच्छा, कह रही है मुझे बताओ। अच्छा मुझे बताओ, मेरी शादी कब होगी? अच्छा मेरी मंगनी कब होगी? अच्छा ये। वो समझ रही थी कि शायद मैं उससे मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बैठी। बैठने के बाद सिर्फ आंखें मैंने बंद करी हैं। अब उसने मुझे कहा कि बताओ मेरी मंगनी किधर होगी। मैंने आंखें बंद करी, उसकी गली, दरवाज़ा, घर, सब चीज़ें मेरे सामने आ गई। मैंने कहा बात सुनो, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है या मंगनी होने वाली है, वो लड़का तुम्हारी गली में रहता है, तुम्हारे घर के इतने घर छोड़ने के बाद रहता है, सामने वाली पट्टी में रहता है, उसके घर का दरवाज़ा ऐसा है। उसने इतनी हैरत से मेरी तरफ देखा, क्योंकि कभी इस टॉपिक पे मैंने किसी लड़की से बात नहीं की है कि तुम मतलब कहाँ मंगनी करना चाह रही हो या कहाँ शादी हो रही है। इतना टाइम ही नहीं होता था हमारे पास। फिर कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ वो लड़का कैसा है, काला है, गोरा है, कैसा है? फिर मैंने बताया कि मोटा सा है और रंग काला है। कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि वो पैंट शर्ट पहनता है या कमीज शलवार पहनता है? तो मैंने उससे कहा वो कमीज शलवार पहनता है और वाइट कलर की कमीज शलवार पहनता है। फिर उसने मुझे कहा, अच्छा ये बताओ कि वो बाल कैसे बनाता है? तो मैंने कहा वो आड़ी मांग निकाल के बाल बनाता है। उसको इतनी हैरत हुई ये बातें सुन के। अब वो मुझे कहने लगी, अच्छा बताओ मेरी पहले शादी होगी या मेरी मंगनी होगी? मैंने कहा अभी कुछ दिन के बाद तुम्हारी मंगनी होगी, अभी शादी नहीं होगी। तो फिर वही हुआ, उसकी मंगनी हुई। तो उसके बाद कुछ इस तरह के वाक़यात थे कि कभी भी मैं नमाज़ पढ़ती थी और मेरे बराबर में कोई आ जाए, तो सारी चीज़ें उसकी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी कि वो बंदा सामने खड़ा हुआ है। अक्सर माइक्रोवेव कभी ख़राब हो गया हमारे सलून का, और या तो हमारा एसी ख़राब हो गया, तो हाथ लगाया और वो सही हो गया। माइक्रोवेव को अगर मैंने हाथ लगाया, वो चीज़ सही हो गई। फ़ैन नहीं चल रहा, मैंने उसको खोला, वो सही हो गया। इस तरह से मेरे साथ होने लगा था वाक़या। उसके बाद कुछ अरसे के बाद मेरे साथ ये हुआ कि मैं फ़ेशियल कर रही थी। अचानक से मेरे दिल ने कहा कि ये अंगूठी को मैं उतार दूँ, और दिल ने मेरा गवाही जब दी जब मेरे पास सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका था, लाखों रुपए मैं लुटा चुकी थी, सब कुछ मैं कर चुकी थी। तो मैंने उसका जो है ना, क्या नाम है उसका, अंगूठी को जैसे उतार के अपनी डरावर में रखा, अपनी दराज में रखा जो कि मुझे दी गई थी। उसके बाद मेरा दिल इतना घबराया कि एक खौफ सा तायर होने लगा मेरे ऊपर। मैं अपने घर आई। घर आने के बाद मैंने अपने वो बैग में डाली अंगूठी। सुबह ही वो औरत मेरे पास आ गई। मैं सो रही थी, वो औरत ऐसी थी, मुझे कह रही है कि मुझे पैसे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने उसको पैसे दिए, वो आटा वगैरह अपने घर से लेकर आई। फिर उसने रोज़ का मामूल बना लिया, तुम तो मेरे घर आ ही नहीं रही हो, मुझे पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं।
कह रही है तुम झूठ बोल रही हो, अभी भी तुम्हारे बैग में इतने पैसे मौजूद हैं। क्योंकि वो कहती थी कि मुझे पता है, और ये चीज़ हकीकत है, उसको पता होता था। अगर मैं किसी से कोई चीज़ बोलती थी और वो मुझे कह दे कि मेरे बैग में ये चीज़ नहीं है, तो मैं कहती थी देखो बैग खोलो, इस वाली ज़िप में ये चीज़ रखी हुई है, तुम झूठ बोल रही हो। तो इस तरह होता है। खैर, हुआ ये कि वो किराए के घर में रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने सारी चीज़ें अपनी बेच दी, इवन के डिनर सेट, मशीन, घर के पलंग, समझ लें अपना फर्नीचर, अलमारियाँ, फ्रिज, उनका सब बिक गया। जलील करके, धक्के देके उनके मालिक मकान ने उनको घर से निकाल दिया। सिर्फ उस औरत ने, मैंने कुछ भी नहीं बोला, सारा मामलात मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिए। उस औरत ने मुझे खुद ही ये बोला कि तुम मुझे मार दो, मुझे काट दो या कुछ भी कर दो, मैं तुम्हारा 1 रुपया नहीं दे, चाहे आप मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं आपका 1 रुपया भी नहीं दे सकती। सारा मामला मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया। मैं अपनी जगह पर हूँ। 8 साल हो गए मेरी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ की सहूलत मेरे घर में। मेरा शौहर बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा है, अल्लाह का बहुत करम है। उसने बिल्कुल कंगाल कर दिया था, लेकिन मैं फिर अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैं दुबई गई अपने सलून के हवाले से, जॉब करी वहाँ पर, वहाँ से आई भाई की शादी में, वहाँ फिर मेरा रिश्ता लगा, फिर मैं दुबई गई, फिर वहाँ से आई, मेरी शादी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशहाल अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हूँ। लेकिन वो जो थी वो वहीं की वहीं हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। साथ में ये है कि जब अंगूठी उतरी, मेरे दिमाग ने झटका खाया। मैंने जब, ऐसा था कि दिन भी होता था तो मैं डरती थी कि वो औरत मेरे पीछे पीछे चाकू लेकर घूम रही है, बाल खोल के मुझे मारना चाह रही है। मैं डरती थी। फिर उसने ऐसा कर दिया था, ऐसे जाल में मुझे फंसा दिया था कि उसमें मैं घुट घुट के खुद ही ख़त्म हो जाऊं, किसी को हकीकत नहीं बताऊं। लेकिन अल्लाह ताला बहुत कारसाज है, अल्लाह ताला बहुत नवाजने वाला है, करम करने वाला है। फिर मेरी अम्मी ने किसी को दिखाया, उन्होंने मेरा इलाज करा, फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करा। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला मकाम अता करे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, मेरा इलाज करा, और वो चीज़ जो मेरे साथ उन्होंने छोड़ी हुई थी वो ख़त्म हो गई। और माशाल्लाह मैं बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। और इस तरह के जो लोग होते हैं, मैं ये समझती हूँ कि इतने ज़्यादा बेगैरत होते हैं, ख़राब लोग होते हैं, लोगों के पैसे अमेटने के चक्कर में उनके ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। उनको गैरत शर्म नहीं होती कि हम किसी के लिए क्या नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने अपनी भांजी की, जो भी दूसरी औरत थी, उसकी शादी करवा दी। मतलब मैंने 2-2 शादियां कर दी, सब कर दी, सारा काम कर लिया, सारा बैंक जितने भी मेरे पैसे थे सब उन्होंने लूट लिए, सारे काम कर लिए। उसके बाद उन्होंने फिर डिमांड करी कि मेरी आप अंगूठी वापसी कर दें, क्योंकि वो जो हैं अपनी अंगूठी से फिर किसी को पागल बनाना चाहती थी। लेकिन उनकी वो अंगूठी मैंने उनको वापसी नहीं करी। वो जाके हमने बीच समंदर में किसी से उसको हमने डलवा दिया, ताकि हम, मुझ जैसा और कोई जो है वो पागल नहीं बने। और ये बिल्कुल हकीकत मैंने आपसे बयान करी है। इसमें ज़रा सा भी बनावट नहीं है, कोई वो नहीं है, क्या नाम है जी, गलत बयानी नहीं है। ताकि मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि आप ऐसे लोगों से होशियार रहें। अल्लाह का वास्ता, अगर आपको कोई लालच देता है कि मेरे ऊपर हाज़िरी होती है, ये चीज़ होती है, या आप मुझसे डरे नहीं, या मैं आपका ये काम करवा दूँगी, या मैं आपके साथ ये कर दूँगी, आप मुझे इतने पैसे दें, अल्लाह का वास्ता आप किसी की बातों में नहीं आए। वीवर्स, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप इस टॉपिक से बहुत कुछ सबक हासिल कर चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।